जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आज आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मूलाज का एक डिटेल्ड डेरिवेशन लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे मेरे पास कि हमें डेरिवेशन की एक वीडियो चाहिए, तो आज मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आई हूँ। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी, और देखते हैं ये ईजी कैसे है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जिनके हमने फॉर्मूला देखे थे। आपने फॉर्मूला अब तक याद कर लिए होंगे, मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए आज इनकी डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं, तो हमारे अजम्पशंस क्या हैं, हम उससे स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। मैंने लास्ट टाइम इस बात पे बहुत स्ट्रेस किया था दैट थीटा, अगर मैंने u वेलोसिटी से ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फेंका है तो ये थीटा एंगल ये वाला है, इट इज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. Air resistance is neglected and acceleration due to gravity is constant and is equal to g. g यहाँ पे क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है. डू रिमेंबर दिस बिकॉज बहुत सारे लोग इसको समझ लेते हैं ये विथ डायरेक्शन है, बट डायरेक्शन डाउनवर्ड है. दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड. तो ये हमारी हो गई असम्पशन. अब हमने इनिशियल वेलोसिटी के क्या कंपोनेंट्स किए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये इस डायरेक्शन में u थी. कॉस थीटा साइन थीटा कंपोनेंट्स लेना सबको ट्रिग्नोमेट्री से आता है. मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे आप कॉस थीटा और साइन थीटा के कंपोनेंट्स लेते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे u अगर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है किसी एंगल थीटा पर, तो u कॉस थीटा और u साइन थीटा इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे. दिस वन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज, बताइए क्या होगा, साइन थीटा या कॉस थीटा? इट इज कॉस थीटा, u cos theta. And this component, which is the vertical component, is u sin theta. देख लेते हैं मैंने नीचे क्या लिखा है, यही लिखा है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos theta and vertical component is u sin theta. Horizontal motion occurs with constant velocity u cos theta. Reason, इसका रीजन ये कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी डू नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन. वर्टिकल मोशन में हमारे पास एक एक्सेलरेशन होती है विच इज माइनस जी. वाई माइनस? माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव. ये हमारा साइन कन्वेंशन है. सो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन. दिस इज आवर साइन कन्वेंशन विच वी आर गोइंग टू फॉलो. तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है? तो u cos थीटा. वर्टिकल मोशन में हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन माइनस g है. नाउ कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट की अब डेरिवेशन करते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला हमारा था, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए क्या फॉर्मूला था. अब कंप्लीट डेरिवेशन इसकी देखते हैं क्या है. तो वर्टिकल मोशन के लिए हमारी टी टाइम के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगी. ये वाई डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट है. तो हमने एक इक्वेशन देखी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन की भी मैंने वीडियो बनाई थी. अगर आपने नहीं देखी तो जाके फटाफट से देख लीजिए. हमने एक इक्वेशन सीखी है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. When the projectile returns to the same level from which it was launched, its vertical displacement is 0. ये इक्वेशन जो हमने बनाई, ये किस चीज़ की इक्वेशन है? ये एक जनरल इक्वेशन है. जब हमारी प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया तो वाई डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट किसी भी जनरल टाइम टी पे क्या होगी, वो इस हमारी इक्वेशन से आ रहा है. बट मुझे तो कोई स्पेसिफिक टाइम चाहिए ना. मैं तो यहाँ टाइम पीरियड की डेरिवेशन करूँगी, एंड टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट जर्नी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. मतलब मैंने जब आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ से अगर मैंने किसी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को लॉन्च किया, यहाँ से किसी एंगल इस तरह से थीटा पे, ये दिस इज द एंगल थीटा, तो इस थीटा पे लॉन्च किया तो ये प्रोजेक्टाइल तो इस तरह से कुछ गई पैराबोलिक पाथ लाइक दिस. तो इस पैराबोलिक पाथ में लाइक दिस, इस पाथ में आपका दिस टाइम पीरियड, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो टोटल टाइम लगा दैट इज अ टाइम पीरियड, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी. तो इसमें हमारी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में इक्वेशन बना रहे हैं तो हमें एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उससे फर्क नहीं पड़ता. वाई डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट चेक कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ वाई डायरेक्शन में और ये फिर से यहीं पे आकर लैंड कर गया. तो बेसिकली इसकी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है. तो यहाँ पे मैंने ये 0 डाल दिया. u साइन थीटा मुझे पता होगा कि इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन थी. टी हमें निकालना ही है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब टी कॉमन लेके और हमने इस इक्वेशन को बस सॉल्व कर दिया. तो हमारे पास 2 केसेस आए. एक तो टी इक्वल टू 0, तो वो तो इनिशियल इंस्टेंट ही था. टी इक्वल टू 0 जो आपको इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिला, बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके पास 2 रूट्स आएंगे. उन 2 रूट्स में से एक रूट आपका आएगा t इज इक्वल्स टू 0.
मतलब बिना लॉन्च के। तो लॉन्च करने के पहले या जस्ट मतलब एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग तो पार्टिकल की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो थी। दिस इज ट्रू, बट दिस इज नॉट व्हाट वी रिक्वायर। तो हमें जो टाइम चाहिए था वो टाइम दूसरा वाला आएगा, दूसरा वाला रूट। एंड व्हेन वी आर सॉल्विंग इट तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाती है, टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाय जी। ये आपको याद करनी है, यू हैव टू लर्न दिस। पहले भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आज फिर से बता रही हूँ, यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन, क्योंकि हम बार बार एग्जाम के टाइम इसकी डेरिवेशन नहीं करते हैं, दैट वेस्ट टाइम। हमें इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी करना है, ताकि हम आगे के क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम सेव कर सके। तो हम टाइम सेव कैसे करेंगे, हम इस टाइप के फॉर्मूलास याद करके चलेंगे। इट्स वेरी इजी। आपने अगर पहले कभी पढ़ा होगा 10th तक तो आपने ये इक्वेशन जरूर याद की होगी कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2u/g। जब हमने एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड्स लॉन्च किया, वो ऐसे इस तरह का मोशन उस पार्टिकल ने किया, तो इस मोशन में हमने याद किया था कि 2u/g टाइम पीरियड होता है। तो इसी में ना u का u साइन थीटा हो गया। व्हाट इज साइन थीटा? u साइन थीटा इज द कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बस ऐसे याद कर सकते हैं आप इसे। अब हम एक बार देख लेते हैं मैक्सिमम हाइट, h max। At the highest point of the trajectory, the vertical component of velocity becomes zero। जब पार्टिकल इस तरह का मोशन कर रहा होगा, आपको याद होगा जब आपने वर्टिकली अपवर्ड्स वाला मोशन देखा था, लाइक दिस, इस तरह का मोशन जो होता है पार्टिकल का, तो यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव होने के कारण वो डाउनवर्ड वेलोसिटी गेन करता है। अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दी जाती है, वो धीरे 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 एक पॉइंट पे आके जीरो होती है, और फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करने लगता है उसका मैग्नीट्यूड। तो यही बताया कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगी वेलोसिटी। अब हमने फिर से इक्वेशन कौन सी यूज की, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इस इक्वेशन की यूज के फाइनल वेलोसिटी जीरो आ गई। हम अपना मोशन कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं, तो ये पार्टिकल है समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे गया ग्राउंड से ग्राउंड, दिस पॉइंट। इफ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो हम ये मोशन जो देख रहे हैं, ये वाला मोशन, दिस इज ए से सी वाला मोशन। ए से सी का मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं, और ए से सी के मोशन के लिए ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, इनिशियल एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज -g, एंड डिस्प्लेसमेंट इज +h, क्योंकि ये ऊपर की तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट है। अब वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट की एंड वी आर सॉल्विंग फॉर h। तो ये हमारा आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगेन आपने लास्ट टाइम अगर फॉर्मूला याद किया होगा वर्टिकली अपवर्ड्स मोशन के लिए, मोशन इन वन डायमेंशन के लिए, तो आपने फॉर्मूला याद किया होगा h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। इसी फॉर्मूला से आप अगर कंपेयर करें तो u की जगह u साइन थीटा आया, u साइन थीटा क्या, तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट। अब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का हमारा टाइम किया, तो आपको मैं वैसे भी बता दूं, बायोसिमेट्री अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारा मोशन 50-50 का चलेगा। मतलब अगर मुझे पूरी जर्नी में यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, इस पार्टिकल को इस तरह का मोशन कवर करने में अगर 10 सेकेंड्स लगे, तो बाय ऑब्जर्वेशन, बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि हाफ मोशन कवर करने के लिए, क्योंकि दोनों मोशंस एग्जैक्टली सिमिलर हैं, एक दूसरे के एकदम मिरर इमेजेस हैं, तो इसके लिए हम टाइम पीरियड बता सकते हैं कि जो हमारा कंप्लीट मोशन का टाइम था वो उसका हाफ होगा ये टाइम। और ये हम डिराइव भी कर सकते हैं यहाँ से, हमारे पास इक्वेशंस तो होती ही है। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी की इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाली इक्वेशन यूज की, और t इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाई जी आ गया, और हमारा टोटल टाइम पीरियड था 2u साइन थीटा बाई जी। तो हम देख सकते हैं कि उसका हाफ भी है ये। एंड that's what I'm saying. Notice that this is exactly the half of time period, that is time of flight. अब हम करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज की डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं। रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द एंटायर फ्लाइट। मैंने लास्ट टाइम इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि रेंज होती क्या है। तो रेंज हॉरिजॉन्टल स्पैन है। वर्टिकल स्पैन जो था वो आपकी मैक्सिमम हाइट थी, हॉरिजॉन्टल स्पैन जो आपका हुआ है रेंज। तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। फिर डिस्टेंस हमारा स्पीड इनटू टाइम होता है। फिर हमने r इज इक्वल्स टू क्या लगाया, ये क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कांस्टेंट मोशन है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है, तो इसमें हम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम करते हैं। बहुत इजी इक्वेशन है, तो हमने ये इक्वेशन लगा दी, इसमें टाइम की वैल्यू डाल दी कि हमने टाइम पीरियड तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। तो हमारे पास ये रेंज की फॉर्मूला आ गई। यहाँ पे आ गए r इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब मैंने ना इसका एक और फॉर्मूला आपको बताया था लास्ट टाइम, रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो आप मुझे बोलेंगे कि दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, एक में साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, इसमें तो यहाँ पे साइन 2 थीटा जैसा कुछ दिख रहा है।
बट आपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स देखे होंगे, मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी। मैंने इनफैक्ट आपको पूरी फॉर्मूला की एक लिस्ट दी थी। अगर आपने अभी तक वो लिस्ट नहीं देखी है, फॉर्मूला याद नहीं किया, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा और उन सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए एक एप्लीकेशन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रेंज के फॉर्मूला में। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, मेरे पास ये एक फॉर्मूला आ गया, रेंज इज इक्वल्स टू 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी। एंड यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला जो दिख रहा है, रेंज इज इक्वल्स टू u² sin 2 थीटा बाई जी। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं याद है तो। sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न। और लर्न कैसे करना है, तो बहुत आसान तरीका है, इसको 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना एंड यू विल बी एबल टू लर्न इट वेरी इजीली, रिटेन इट फॉर द फ्यूचर एज वेल, क्योंकि इसको आगे भी आपको याद रखना है। इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आगे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जिसमें इन सारे फॉर्मूलाज की बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है। इन सारे फॉर्मूलाज को आप यूज़ करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि इस टाइप का मैंने कुछ तो पढ़ा था बट मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि मेरे साथ साथ सारी चीज़ें करती जाना है। जो जो चीज़ें मैं आपको सिखा दे रही हूँ, आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से आ जानी चाहिए। अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार में कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप वीडियो को दोबारा एक बार देखिए, फिर से गो थ्रू करिए उस कंसेप्ट के थ्रू, नोट्स बनाइए अपने और फिर उनसे रिवाइज करिए। नहीं तो मैं अपने नोट्स भी अपने लेक्चर्स में डालती रहती हूँ, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। एक ऑब्जर्वेशन, जब मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया तो मैं यहाँ से देखती हूँ मेरे पास रेंज का जो फॉर्मूला आया वो u² sin 2 थीटा बाय जी आ गया, राइट। एंड आपको पता है साइन थीटा की रेंज, मैंने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में बताई थी। आप इन सबको अच्छे से याद कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो मैंने आपको अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में बताया हुआ है कि sin 2 थीटा जो है, या sin थीटा भी है या sin x भी है, ये -1 to 1 में जाता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आएगी। और कब आएगी, तो जब ये वाला एंगल आपका होगा इस टाइप का। साइन थीटा का मैंने आपको ग्राफ भी बताया था, समथिंग लाइक दिस। इस तरह का ये कंटिन्यूस ग्राफ है, ये कभी खत्म नहीं होगा, इस तरह से ये आगे भी बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम ये 1 यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है एंड दिस इज -1। ये हमारा आता है π/2, 5π/2। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n pi plus π/2, where n is any integer। इस तरह से आपका ये 2 थीटा की वैल्यू आ गई, यानी आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मतलब मैं बताना आपको ये चाह रही हूँ कि हम जब फेंकते हैं बॉल को तो हम 0 to 90 डिग्री का ही एंगल लेंगे, बिकॉज इफ यू आर थ्रोइंग इट लाइक दिस, इस तरह से फेंक रहे हैं, ये थीटा एक्यूट एक्यूट एक्यूट, ये 90 डिग्री हो गया। फिर इधर फेंकेंगे तो इधर से एंगल देखने लगेंगे ना हॉरिजॉन्टल से, व्हाई शुड बी कंसीडर दिस एंगल इन दैट केस। तो ये वाला एंगल कंसीडर करने लगेंगे। तो बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग यू, इसलिए हम जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं वो एक्यूट एंगल है, नहीं तो 90 डिग्री का एंगल है। तो मैक्सिमम पता है थीटा की वैल्यू इस केस में कब आ रही है, 90 डिग्री पे। दिस थीटा इज इक्वल्स टू π/2, 2 थीटा इज इक्वल्स टू π/2 विच इज 90 डिग्री। और हमें क्या करना है, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरी 45 डिग्री, और हमारी मैक्सिमम रेंज जो है वो हमारी आ रही है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे। और कितनी आ रही है, तो u²/g। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। और इस तरह की और वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू वेरी मच।